सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है समास। आज हम लोग समास को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त अर्थात छोटा, और समास का ही विलोम शब्द है व्यास। उसका शाब्दिक अर्थ है विस्तार अर्थात बड़ा करना। समास का अर्थ है छोटा करना और व्यास का अर्थ है विस्तार देना या बड़ा करना। हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। समास के शाब्दिक अर्थ के बाद आप देखेंगे कि अगर हम समास शब्द का संधि विच्छेद कर देते हैं तो दो शब्द निकलते हैं, सम और आस। सम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है रखना, अर्थात शब्दों को पास पास रखना। तो बच्चों, आप सबको समझ में आया कि समास का अर्थ क्या है। शब्दों को पास पास रखना अर्थात छोटा करके एक नया शब्द बना देना। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग समास की परिभाषा देखते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है हम उसे समास नहीं कहते हैं, बल्कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, जो मेथड है, उसे हम समास कहते हैं। उस विधि को समास कहते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, उस मेथड को समास कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया कि समास किसे कहते हैं। नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को, विधि को, मेथड को समास कहेंगे। समास पढ़ते समय हमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका अर्थ हम पहले जान लेते हैं। उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है समासिक पद या समस्त पद। एक शब्द आपको समास पढ़ते समय मिलेगा, समासिक पद या समस्त पद। ये किसे कहते हैं। जो पद या जो नया शब्द समास विधि से बनाया जाता है। समास विग्रह करके या समासिक पद जो बनाते हैं समास विधि से, जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। दूसरा हमारा शब्द है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है। समासिक पद को जब हम अलग अलग लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं, उसको विस्तृत रूप देते हैं, तब उसको हम समास विग्रह कहते हैं। इसमें समासिक पद में या समास बनाते समय समासिक जो पद होता है या समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं, अर्थात दो शब्द होते हैं। कौन कौन से। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं। जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, रसोई घर। देखिए, इसमें एक पद है रसोई और दूसरा पद है घर। रसोई हो गया पूर्व पद अर्थात पहला शब्द, और घर हो गया उत्तर पद अर्थात दूसरा शब्द। अब इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा। रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। ये जो रसोई घर है इसे हम समस्त पद कहेंगे। इसका जो विग्रह है इसे हम समास विग्रह कहेंगे। और इस रसोई घर में रसोई को पूर्व पद कहेंगे और घर को उत्तर पद कहेंगे। यहाँ पे आप सबको स्पष्ट हो गया कि हम समासिक पद किसे कहते हैं। जो नया शब्द बना उसे समासिक पद कहेंगे। समास विग्रह किसे कहते हैं, उसी को विस्तार से लिखना समास विग्रह है। और पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहेंगे। तो बच्चों, आपको इन शब्दों के अर्थ
स्पष्ट रूप से समझ में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। मुख्यतः पुस्तकों में समास के 4 प्रकार लिखे होते हैं। कहीं कहीं आपको 6 प्रकार भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसको हम लोग यहाँ स्पष्ट रूप से समझेंगे कि समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के ही 2 और भेद बताए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन दोनों को मैंने 5वां और 6ठा नंबर दिया है। इस समास में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो आपको जान लेने से समास समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हम समास के भेदों को पढ़ने से पहले इसके अंदर आने वाले उन ट्रिक्स को समझेंगे, उन सूत्र को समझेंगे। अगर आप इसे एक बार याद कर लेते हैं या एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको समासिक पद बनाने में, समास विग्रह करने में और समास को पहचानने में या समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आइए देखते हैं वो क्या है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब महत्वपूर्ण होता है। मैंने अभी बताया कि किसी भी समासिक पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास की जब पहचान हम करेंगे तो उसमें पहला पद जो होता है, पूर्व पद यानी कि पहला शब्द जो होता है वो प्रधान होता है, और या तो वो उपसर्ग होगा या अविकारी शब्द होगा। पहला जो पद है या शब्द है वो उपसर्ग हो सकता है या अविकारी शब्द भी होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है और उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगर हम तत्पुरुष समास में समासिक पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं। ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। उसमें या तो विलोम रहेगा एक दूसरे का या पूरक रहेगा। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं या पूरक भी हो सकते हैं। ये समास की पहचान होती है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, यानी कि अप्रधान होते हैं, कम महत्वपूर्ण होते हैं। जो 2 पद होते हैं समास में वो दोनों पद गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं, कम महत्वपूर्ण होते हैं, और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ध्यान देंगे कि यहाँ किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। बच्चों, अगर आप इसको इस तरीके से क्रमवत सीखेंगे या पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहले अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान है, मतलब पहला शब्द प्रधान है। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान है। फिर द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान हो जाते हैं। फिर बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, तीसरा प्रधान होता है ना। अगर क्रम से इसको पढ़ा जाए तो कितना आसान है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अब इन चारों समास के बाद हम देखते हैं, मैंने अभी बताया कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 और समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो देखते हैं कर्मधारय समास में, जिसको मैंने 5वां नंबर दिया है। कहीं कहीं मैंने अभी आपको बताया कि कहीं कहीं पुस्तकों में आपको समास के मुख्यतः 6 भेद पढ़ने के लिए मिलेंगे, कहीं कहीं 4 भेद मिलेंगे। तो यहाँ स्पष्ट मैंने किया है कि जो 2 भेद ये पढ़ेंगे आप, वो तत्पुरुष के ही अंग हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही वो आते हैं। इसीलिए मैंने इसको अलग करके लिखा ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो, स्पष्ट तौर पे आप इसे समझ पाएँ। अब देखिए, कर्मधारय जो समास होता है उसमें उन दोनों पद में एक उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उन दोनों में से कोई भी पद में उपमान या उपमेय हो सकता है, या उसमें विशेषण और विशेष्य का भी संबंध होगा। विशेषण और विशेष्य का भी संबंध होता है। अगला है द्विगु समास। बहुत ही आसान है। द्विगु समास में पूर्व पद यानी कि जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होता है, अर्थात वो काउंटिंग वाला शब्द होता है।
जब हम इस समास को विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब मैं इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण के साथ इसे आपको समझाऊंगी। लेकिन उसके पहले आप ये जो मैंने बताया है समास को पहचानने की जो विधि बताई है उसको आप याद कर लेंगे, तो आप समास को बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे, उसका विग्रह कर पाएंगे और आपको ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये जो 6 समास है उसको एक एक समास करके विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।